स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस रिवर जिसका आप सबने नाम सुना होगा, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ पेनिनसुलर रिवर एंड व्हिच इज आल्सो द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ साउथ इंडिया। और मेरे दोस्तों, इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। दिस इज द ओनली रिवर कावेरी व्हिच इज पेरिनल रिवर। मेरे दोस्तों, कावेरी की ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, उन्हीं में से एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अर्कावती। एंड याद रखिए, अर्कावती जो है इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। अर्कावती जो है वो कर्नाटका के नंदी हिल से, क्या मेरे दोस्तों, आपके कर्नाटका के नंदी हिल से ये ओरिजिनेट होती है। और कहां पे? कर्नाटका के चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट, चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से ये राइज करती है। और फाइनली जाके कर्नाटका में ही बेंगलुरु के साउथ में कावेरी को कहां जाके मिलती है? इस प्लेस का नाम क्या? प्लेस का नाम है कनकापुरा। क्या नाम है? कनकापुरा। अब आपको मैं यहां पे एक बात बता दूं कि अर्कावती एक ऐसी नदी है जिसको मैक्सिमम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। इस नदी में लोग नहाना पसंद करते हैं, इस नदी से बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी। लेकिन अब यह नदी जो है मेरे दोस्तों भूत बन चुकी है। भूत मतलब गायब। गायब मतलब यह नहीं कि पानी पूरा सूख चुका है, जो पानी अवेलेबल भी है ना, 100% पानी जो है बहुत श्रिंक हुआ है, कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा इंक्रोच हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि इस नदी का पानी जो है ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है। सीधा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें जा रहे, अंडरग्राउंड वाटर की एक्सप्लॉयटेशन हमने इतना किया, बोरवेल्स हमने निकाले, जिसकी वजह से नदी खत्म हो चुकी है। इस नदी को रिवाइव करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया है, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेगी। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरीके से क्या किया जाएगा? अर्कावती रिवर को वापस रिजुविनेट किया जाएगा। आइए इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कावेरी को जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट, उसकी एक्चुअली में क्या हिस्ट्री रही है, अब वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है और हम क्या प्लान लेके आ रहे हैं उसको रिवाइव करने के लिए। एक टाइम पे इसे जिंदगी बोला जाता था, लाइफ लाइन बोला जाता था किसका? बेंगलुरु का। पूरी बेंगलुरु सिटी में 1936 से लेकर 2000 तक मेरे दोस्तों पानी का जो मैक्सिमम जो मेजर सोर्स था ना, वो क्या था? आपका अर्कावती नदी था। लेकिन अब ये पॉल्यूट हो चुकी है, राइट, इतनी भयंकर तरीके से पॉल्यूट हो चुकी है कि हम इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे कि एक टाइम पे इतना एरिया कवर करते थे, इतने पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करते थे, राइट, इतने फार्मर्स को एग्रीकल्चर में इसका सपोर्ट था। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने जून 2025 में ये प्लान लाया। ये एम्बिशियस प्लान है कि हम हिस्टोरिक ऐतिहासिक रिवर को वापस लेके आए। लेकिन आखिरकार हुआ क्या ऐसा कि अर्कावती पूरी तरह से तबाह होगी? अगेन नेचुरल रीजन तो बहुत कम है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑलवेज हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने आपको कितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड या ज्योग्राफी रिलेटेड अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, उस प्रॉब्लम्स के पीछे जो मैंने आपको कॉजेज बताए वो हमेशा मैन मेड रहे। आपको अर्कावती रिवर में ऐसे आपको डार्क वाटर सीधा इंडस्ट्री से निकलता हुआ मिलेगा विदाउट ट्रीटमेंट। भाई सीवेज प्लांट्स होते हैं, आपको अगर देखेंगे जहां पे सिटी का या इंडस्ट्रियल एरिया का पानी जो है वो डंप किया जाता है नदी में, तो बिल्कुल डंप करने से पहले वहां पे सीवेज प्लांट्स मिलेंगे, जहां पे इन पानी को, इन टॉक्सिक वाटर को लाया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसमें से पॉइजन को रिमूव किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, फिर जाके उसको नदी में डंप किया जाता है, पानी को नदी में डाला जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं वो सीधा इसके अंदर जा रहे हैं। इवन लोगों के, मेरे दोस्तों, आपके गटर की पाइप्स जो है ना, जो टॉयलेट की पाइप्स, वो सीधा इसमें खुलती है। आज हम कितनी बड़ी बात करते हैं ओपन डेफिकेशन सिस्टम की, कि भाई हम ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन बन चुके हैं। भाई मैक्सिमम जो है लोगों के घर पे टॉयलेट है, लेकिन आपको पता है मैक्सिमम लोगों के घर पे टॉयलेट है बट गटर नहीं है। वो सीधा क्या करते हैं? जितना भी ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो एक पाइप के जरिए सीधा नालों में डाल देते हैं, कैनाल्स में डाल देते हैं। कितना नुकसान है आप सोचिए, राइट। और अब अगर देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट मिल रहा है। इसी नदी के ऊपर एक रिजर्वायर है, जिस रिजर्वायर का नाम क्या है? टीजी हल्ली रिजर्वायर। इस रिजर्वायर में आपको सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट मिलेंगे। लोगों का कहना, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, एक टाइम पे इससे पानी पिया जाता था, इसमें नहाया जाता था, लेकिन अब इसमें इतनी फाउल स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल है, राइट। और जब अगर आप घुसते यहां पे नहाने की तो आपकी स्किन इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड नाउ व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग ना विद नेचर,
आप यहां पे यूकलिप्टस पेड़ लगाना स्टार्ट किए। यूकलिप्टस पेड़ का ट्री का आपको पता है इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट ये यूकलिप्टस पेड़ जो है ना मेरे दोस्तों, ये वाटर बहुत ज्यादा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एक्सेसिव यूकलिप्टस फार्मिंग जो है यहां पे करना स्टार्ट किया, जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ। उसके बाद हमने बोरवेल बनाना स्टार्ट कर दिए भाई। इतने बोरवेल है यहां पे। बोरवेल से क्या होता है, जो रिवर नेचुरली रिचार्ज होती है ना, रिचार्ज नहीं हो पाई, पानी सारा एक्सट्रैक्ट हो गया ना। 400 से ज्यादा क्या है आपके चेक डैम से। पुअर वाटर मैनेजमेंट है, जिसने क्या कर दिया, रिवर के जो बेसिक फ्लो है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। और खास करके जो पास वाले टाउन से जो पॉल्यूशन इसमें सीधा आ रहा है, जैसे आपका डोडा बल्लापुर टाउन जो है, यहां से जो भी वेस्ट है उसको बिना ट्रीट किए इस नदी में डाला जा रहा है, जिससे वाटर क्वालिटी पूरी पूरी तरह से तबाह हो गई है। अब आईआईटी मद्रास और पानी.अर्थ ने 2024 के शुरुआत में क्या किया, इस पानी का टेस्ट किया। जो पॉल्यूशन लिमिट होना चाहिए था ना, उससे वो कहीं गुना ज्यादा एक्सीड कर चुका है। इवन जो पानी साफ दिख रहा है, आपको याद रखिएगा, पानी साफ दिखने का मतलब ये नहीं कि वो पॉल्यूशन फ्री होगा। मैं आपको रिसेंटली एक केस बताता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट राजौरी है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली लोग जो हैं एकदम से बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए। 18 से 20 लोग जो हैं एकदम से बीमार हुए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनमें से एक की मौत भी हुई। तो हुआ क्या, उसको ई कोली बीमारी, ई कोली बैक्टीरियल डिजीज। मतलब क्या, पानी जो है कंटामिनेटेड है। अब आप सोचिए कि जेएंडके जैसी जगह हिमालयन बेल्ट में बैठा हुआ है राजौरी, पीर पंजाल के ऊपर है, जहां पे नेचुरल पानी आ रहा है, पीछे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, फिर भी पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। कैसे हो रहा है? आपको यह बात समझनी है कि भाई इसका हर चीज का इंटरकनेक्शन है, हर चीज का इंटरकनेक्शन है। अब जो फॉस्फोरस और आपके इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उनका जो लिमिट है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो कहीं गुना एक्सीड हो चुका है। अब आपको पता है, फॉस्फोरस अगर नाइट्रेट्स पानी में ज्यादा होंगे तो पानी में फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी की पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एकदम से you will see the sharp increase in the population of algae, which will lead to the death of many other organisms, which will even deplete the oxygen, dissolved oxygen present in the water. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं। यूट्रॉफिकेशन की वजह से पूरा का पूरा पानी तबाह हो सकता है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, राइट। और हाँ, उसका कल को बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जो आपके न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, हेमोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, right? They can damage your kidneys, they can damage your liver, they can even damage your nervous system. So Karnataka government came up with a new plan, और इसमें क्या कर रहे हैं, वो मल्टीपल एजेंसीज को इन्वॉल्व करें ताकि अर्कावती रिवर जो इसको बचाया जाए। तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं हम देखते हैं, राइट। पहला स्टेप ये है कि हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए। पहले तो सारी एक कमेटी को बिठा के एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए भाई, जिसमें इस कमेटी में नॉर्मल लोग नहीं होंगे जैसे सरकार से नहीं, इस कमेटी में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होंगे, राइट, जिनको वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट्स होंगे, जिनको जानकारी है, राइट, उनकी कमेटी बनाई जाएगी। और ये जितने भी एनजीओज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, सिविक बॉडीज हैं, उनको गाइड करेंगे कि क्या क्या हमें साइंटिफिक स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और इनको हमें फॉलो करना चाहिए रिवर को वापस रिजुविनेट करने के लिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर बेसिन स्टडी होगा। कॉम्प्रिहेंसिव रिवर बेसिन स्टडी ये कि कौन सी जगह में सॉलिड वेस्ट ज्यादा डंप किया जा रहा है, कहां पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं विदाउट ट्रीटमेंट पानी में गिराए जा रहे हैं, कहां पे बोरवेल ज्यादा बने हुए अब कहां पे आपने रिवर को एनक्रोच करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना दिए। ये काम रहेगा इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिवर बेसिन स्टडी के अंदर। उसके अलावा मेरे दोस्तों, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। अब हमें पता है कि पानी में से सीवेज को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीवेज इनफ्लो पॉइंट जो अर्कावती रिवर में अगर आप देखोगे तो वो दो जगहों में, एक आपका क्या है डोडा बल्लापुर में, और एक मेरे दोस्तों आपका कहां मिलेगा, बशित अली में। यहां पे ये इंडस्ट्रियल जोन है, यहां से सबसे ज्यादा सीवेज जो है वो एंटर करता है। तो प्लान क्या होना चाहिए कि आप इस तरीके का, आप अगर कभी दिल्ली जाएंगे ना, तो दिल्ली में अगर आप स्पेशली वेस्ट दिल्ली में रह रहे, तो आप अगर मेट्रो में चढ़ेंगे तो आपको बहुत ऐसे सीवेज प्लांट्स जो हैं वहां पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। तो आपको करना क्या चाहिए, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उनको ट्रीट कीजिए। ट्रीट मतलब उनको कम टॉक्सिक बनाइए, उनमें जो पॉल्यूशन लिमिट है उसको कम करिए। मेरी बात आपको समझ रहे हैं? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगाने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। इसके लिए हम ग्लोबल सक्सेसफुल ग्लोबल प्रैक्टिसेस की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे दुबई इज वेरी गुड इन इट। दुबई सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ व्हाट योर दुबई ऑल्सो।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसी कंट्रीज जो सक्सेसफुल हैं अपने वाटर को ट्रीट करने के लिए। अब ये जो आपका कर्नाटक गवर्नमेंट का प्लान में से जो एक पार्ट है ना, एक स्टेप है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है कि भाई देखो वाटर लेवल को हमने रिस्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं, ये तीना होल प्रोजेक्ट जो है यहां से पानी को डाइवर्ट करके कहां ले जाते हैं, टीजी हल्ली रिजर्वायर में, ताकि जो पार्शियल रिस्टोरेशन हो पाए। लेकिन देखिए ये एक सप्लीमेंट्री मेजर है, ये लॉन्ग टर्म स्टेप नहीं है रिवर अर्कावती को वापस रिवाइव करने के लिए। आई होप यू गॉट इट। यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कीजिए, राइट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ड्रोन मैपिंग, ड्रोन से मैप करिए कि भाई कौन से एरिया में यहां पे ज्यादा अटेंशन चाहिए, राइट। और रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इवन यू कैन टेक हेल्प ऑफ व्हाट योर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का मदद लीजिए भाई। और यस, एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड होना चाहिए। देखो डेटा इज एवरीथिंग, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा ना कि कहां पे ज्यादा दिक्कत है, तब तक आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो एक डैशबोर्ड बनाइए और डैशबोर्ड बना के ये देखिए कि भाई एनालाइज करिए कि अर्कावती रिवर जहां जहां से चल रही है, इसमें से जो भी हमने मेजर्स लिए हैं, कौन सा एरिया जो है उससे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है और कौन से एरिया ने सबसे कम इंप्रूवमेंट दिखाई है। उस बेसिस पे फिर आगे आपका फर्दर प्लान होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, राइट। उसके अलावा मेरे दोस्तों, आपका रेगुलेट कीजिए यूकलिप्टस प्लांटेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूकलिप्टस प्लांटेशन और आपका बोरवेल ड्रिलिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। आपको इसको रेगुलेट करना, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है ना, प्रॉब्लम ही है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। और ये आपको करने के लिए गवर्नमेंट को लीगली कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कानून पास करना पड़ेगा, या लीगली किसी एरियाज को बफर जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा और यहां पे रूल्स को एनफोर्स करना पड़ेगा बहुत स्ट्रिक्टली। बट चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ये हैं कि इस रिवर को अगर आपको रिजुविनेट करना है तो आपको बहुत रेडिकल पॉलिसी चाहिए। आप किस तरीके से लैंड यूज कर रहे हो, क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, क्या वाटर यूसेजेस हो रहे हैं। अगर मैं रुकूंगा तो आप बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी नुकसान पहुंचेगा, वाटर यूसेज में भी भाई साहब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारा जो रिजुविनेशन होना चाहिए ना, उसमें बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको ना कॉस्मेटिक ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाएं कि नदी सिर्फ सुंदर दिखनी चाहिए, नहीं। ये नहीं कि नदी को सुंदर करने के चक्कर में हम लोगों की लाइवलीहुड को खत्म कर दे भाई, जो अर्बन नीड्स है उसको हम खत्म कर दे। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा अगर हम इस चीज में वाकई में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो ये था मेरे दोस्तों आपका कर्नाटका गवर्नमेंट का प्लान, जो कर्नाटका गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है टू रिजुविनेट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज अर्कावती, व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम नंदी हिल्स। आई होप आपको ये याद रहेगा। मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। अब ऐसा ऑफर व्हिच इज अवेलेबल टिल 24th ऑफ जुलाई ओनली, यानी कि कल तक, जिसमें आप मेरे दोस्तों जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल होने के साथ साथ आप इसमें ऑप्शनल भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शनल मिलेगा। तो क्या है मेरे दोस्तों, आपका जीएस फाउंडेशन बैच पीटीवाई प्लस ऑप्शनल। अब ऑप्शनल में आपकी चॉइस है, वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपको जो चुनना आपको मिल जाएगा। और इसकी एफोर्डेबिलिटी बहुत है, बहुत एफोर्डेबल प्राइस पे दिया जा रहा है, राइट। तो आरडीएक्स लाइव कूपन कोड आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। एक फीचर और बताता हूं, 6 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसमें मेरे दोस्तों आपका पीआरपी प्रोग्राम है। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म किया तो आपको बुलाया जाएगा कहां पे? करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में, यानी ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए हो आप, ऑनलाइन कोर्स खरीदा, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल। फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल इन आवर वीकली एंड मंथली टेस्ट। उसमें अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे तो आपको मेरे दोस्तों प्री से 5-6 महीने पहले बुला के आपका 100% स्कॉलरशिप में रहने पीने खाने का खर्चा हमारा रहेगा, आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो है रिफंड की जाएगी, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर अनदर ऑफलाइन व्हाट योर बैच दैट इज कॉल्ड मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। अगर आप हर मंथ हमारे टेस्ट में टॉप करते हैं नंबर 1, तो आपको 11,000 का कैश प्राइज मिल सकता है। आईजीपी प्रोग्राम है, 75+ टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, डाउट सेशंस आपको अलग से मिलेंगे, करंट अफेयर के रिलेटेड वीडियो आपको रोज मिलेगी लाइव। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 24th जुलाई इज द लास्ट डेट, डू एनरोल इन इट।
RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करें और अपनी सक्सेस को इंश्योर कीजिए। थैंक यू सो मच सबको एक बार फिर से जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।